जय भीम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नेटिव इंडियन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में काफी कुछ जानते और समझते हैं, लेकिन बाबा साहब के जीवन के कुछ ऐसे पल जो इतिहास में आज भी दबे पड़े हैं। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जब हम भारत के संविधान को अपने हाथों में ले, क्या हमें केवल कागज पर लिखे शब्दों की एक किताब दिखाई देती है? क्या आपने कभी सोचा कि इस किताब की स्याही में सिर्फ कानून नहीं, बल्कि किसी की टूटी उम्मीदें, किसी की सुनी आंखें और हर पन्ने पर रोके गए आंसुओं की चुप्पी छिपी है। हमने इसे संविधान का नाम दिया, पर यह किसी के अधूरे सपनों का दस्तावेज था। हमने इसे कानून कहा, पर यह उस इंसान की भूख, अकेलापन और भीतर से टूटा हुआ मन था जो इसका गवाह था। वह इंसान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लोग कहते हैं कि बाबा साहेब ने संविधान लिखा, पर क्या बात इतनी ही सरल है? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक दस्तावेज नहीं रचा, उन्होंने एक सपना बुना। एक ऐसा सपना जो 40 करोड़ दबे कुचले, अपमानित, भूखे, बेघर और तिरस्कृत लोगों ने अपनी आंखों में संजोया था। एक ऐसा सपना जिसे देखने का हक भी उनसे छीन लिया गया था। बाबा साहेब अकेले थे। उनके पास ना समाज का सम्मान था, ना ही वह समर्थन जो एक संविधान निर्माता को मिलना चाहिए था। लेकिन उनके पास था एक टूटा हुआ दिल, एक डगमगाती सांस और वे सपने जिन्हें ना कोई सभा देख पा रही थी, ना कोई सत्ता। बाबा साहेब जानते थे कि संविधान बनाना आसान नहीं होगा। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, यह एक अधूरी क्रांति थी। इसे पूरा करने के लिए उन्हें हर रात भूखे सोना पड़ा, हर दिन सभा में अपमान सहना पड़ा, हर पंक्ति लिखते समय आंसुओं को रोकना पड़ा। जब सारी दुनिया सो रही होती थी, बाबा साहब संविधान लिख रहे होते थे। उनकी कलम की स्याही में सिर्फ शब्द नहीं, उनके सूखे आंसुओं का पानी घुला था। आज जब कोई इस किताब को देखता है, उसके लिए यह शायद सिर्फ एक पुस्तक है, लेकिन जो इसे महसूस करना चाहे वह पाएगा कि हर पन्ना किसी बेबस आत्मा की चीख है, हर अनुच्छेद किसी भूखे बच्चे की पुकार है, हर धारा किसी असहाय माँ का आंचल है, हर पंक्ति किसी दलित की टूटी हड्डी से निकली सिसकी है। यह सिर्फ संविधान नहीं, ये बाबा साहेब का खून, पसीना और आंसू है। आइए मैं आपको वह कहानी सुनाता हूँ जो किताब के पन्नों में कम, बाबा साहेब की आंखों में ज्यादा लिखी गई है। एक ऐसी कहानी जो काले शब्दों से नहीं, लाल आंसुओं से रची गई है। दोस्तों, 1947 का साल था। पूरा भारत आजादी के जश्न में डूबा था। गांवों की गलियों से लेकर शहरों की सड़कों तक हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, वंदे मातरम। लोग नाच रहे थे, आंखों में खुशी के आंसू थे। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, मस्जिदों में अजान की आवाज गूंज रही थी। किसी के हाथ में तिरंगा था तो कोई अपने बच्चों को गोद में उठाकर कह रहा था, बेटा अब हम गुलाम नहीं हैं। लेकिन इस उमंग की भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो मुस्कुरा नहीं रहा था। वह चेहरा जिसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं। उसके मन में आजादी का जश्न नहीं, बल्कि एक सवाल था। वह चेहरा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उनकी आंखों में उत्साह नहीं था, क्योंकि उन्होंने साफ देख लिया था, भारत सिर्फ अंग्रेजों से आजाद हुआ है, पर जाति की जंजीरें अभी भी जकड़ी हुई हैं। अभी भी उनका समाज का बच्चा स्कूल जाएगा तो उसे अलग बैठाया जाएगा। अभी भी प्यास लगने पर कोई उसे कुएं से पानी नहीं लेने देगा। मंदिरों के दरवाजे अभी भी बंद हैं। अछूत शब्द अभी भी हवा में गूंज रहा है। लोगों की नजरें अभी भी उनकी कौम को इंसान नहीं मानती। बाबा साहेब ने मन ही मन कहा, आज जो लोग जश्न मना रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि आधा भारत अभी भी गुलाम है। आजादी आई है, पर बराबरी नहीं। उस दिन जब सारा भारत उल्लास में डूबा था, बाबा साहेब अकेले अपनी किताबों में सिर झुकाए बैठे थे। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हम सचमुच आजाद हुए हैं या सिर्फ सत्ता बदली है? क्योंकि समाज अभी भी जंजीरों में जकड़ा था। बाबा साहेब ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मुझे संविधान बनाना है। मुझे उन लोगों के लिए लड़ना है जिन्हें यह आजादी नहीं मिली, क्योंकि जब तक इंसान का मन नहीं बदलेगा, कोई भी आजादी अधूरी रहेगी। आजादी के साथ ही एक ऐतिहासिक घोषणा हुई। भारत को अब अपना संविधान खुद लिखना था। संविधान सभा का गठन हुआ। देश के कोने कोने से चुने गए प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचे। सभा भवन रोशनी से जगमगा रहा था। हर चेहरा उम्मीद से भरा था। हर नजर एक नए भारत का सपना देख रही थी। तभी सभा ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। संविधान निर्माण की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपी जाएगी। लेकिन जैसे ही यह घोषणा हुई, सदन में सन्नाटा छा गया। चेहरों पर हैरानी, तिरस्कार और नफरत के भाव उभर आए। कान्हा फूंसियां शुरू हो गईं। एक अछूत संविधान बनाएगा, इसे भारतीय संस्कृति का क्या पता? यह तो अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ा है। यह भारत को क्या समझेगा? यह तो सिर्फ दलितों का संविधान बनाएगा। कोई ताना मारता क्या? संविधान भी अछूत के हाथ से लिखा देखकर बाबा साहेब चुप थे। उनके कानों में हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। हर ताना उनके दिल को चीर रहा था। लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। आंखें झुकी थी,
पर मन नहीं डगमगाया जब उन्होंने सभा में पहली बार संविधान पर बोलना शुरू किया। कई लोगों ने मुंह फेर लिया, कुछ ने नजरें मिलाना भी जरूरी नहीं समझा, कुछ ने हंसी छिपाकर उंगलियां उठाई, लेकिन बाबा साहेब ने सब सह लिया, क्योंकि वे जानते थे यह अपमान उनका नहीं, उन करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी का है जो आज भी जूठन खा रहे हैं, जो आज भी बेड़ियों में जकड़े हैं। बाबा साहेब मन ही मन बोले, अगर मैं आज इस अपमान से हार गया तो मेरे समाज के सपने हमेशा के लिए मर जाएंगे, इसलिए मैं अपमान सहूंगा पर संविधान बनाऊंगा। सभा में वे अकेले थे, बाहर से शांत पर भीतर एक ज्वाला बन चुके थे। उसी दिन बाबा साहेब ने ठान लिया, अब मैं सिर्फ संविधान नहीं लिखूंगा, मैं एक सपना लिखूंगा, एक ऐसा सपना जिसमें भारत का हर गली, हर मजदूर, हर महिला, हर गरीब बराबरी से जी सके। 1947 और 1948 की सर्द रातें पूरी दिल्ली गहरी नींद में डूबी होती थी, जब संसद भवन के दरवाजे बंद हो जाते थे, जब नेता, अधिकारी और सभा के सदस्य अपने घरों में गर्म रजाइयों में सो रहे होते थे, तब एक दीपक की लौट टिमटिमा रही होती थी। एक छोटा सा कमरा, टेबल पर बिखरे कागज, दीपक के सामने झुका हुआ एक अकेला इंसान, डॉ भीमराव अंबेडकर, वे संविधान लिख रहे थे। लेकिन यह सिर्फ संविधान नहीं था, यह उनकी रातों की भूख थी, उनके समाज का अपमान था और उनकी आत्मा से किया गया एक वादा था। रात के 2-3 कभी 4 बजे जाते, पर बाबा साहेब की कलम नहीं रुकती थी। आंखों में नींद नहीं, चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, मन में एक ही सवाल, क्या यह संविधान उन लोगों की तकदीर बदल पाएगा जो आज भी खेतों में देरी पहनकर काम कर रहे हैं। कभी कभी पूरी संविधान सभा बैठक में नहीं आती, बाबा साहेब अकेले खाली कुर्सियों के सामने बैठते, वह खाली कुर्सियां भी गवाही देती थी। संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है। कभी देर रात थककर बाबा साहेब कुर्सी पर ही सिर झुका लेते, न रजाई थी न बिस्तर, सिर्फ टेबल और कागजों का ढेर। कभी भूख लगी तो पानी से पेट भर लिया, कभी आंसू आए तो पहुंचने का भी वक्त नहीं मिला। कभी खुद से कहा, मुझे संविधान लिखना है, मुझे उम्मीद लिखनी है, मुझे एक सपना लिखना है जो मेरी कौम को इंसान बना सके। उनके लिए संविधान सिर्फ कागज नहीं था, यह उन दलितों की हड्डियों से निकली थी जो सदियों से दबे हुए थे। यह उन बच्चों का सपना था जिन्हें स्कूल में बैठने की जगह नहीं मिलती थी। यह उन माओं की पुकार थी जो अपने बच्चों को अपमानित होते देखकर भी कुछ न कर पाती थी। बाबा साहेब की कलम से निकला हर शब्द कानून से ज्यादा दर्द था। संविधान की हर पंक्ति उनके आंसुओं से भीगी थी, पर वे जानते थे, अगर मैं आज रुक गया तो मेरे जैसे करोड़ों लोग हमेशा के लिए झुक जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने लिखना जारी रखा, चुपचाप, अकेले, अपमान और अभिमान के बीच खड़े होकर। जब संविधान का प्रारूप सभा में प्रस्तुत किया गया, पूरा सदन भरा हुआ था, नेता, अधिकारी, पत्रकार सब मौजूद थे। आज भारत के संविधान पर बहस होनी थी। बाबा साहेब अपनी जगह चुपचाप बैठे थे। उनके हाथों में वह दस्तावेज था जिसमें उनकी रातों की भूख, उनकी थकी आंखें और अपमान की सिली हुई चीखें थी। तभी एक सदस्य खड़ा हुआ, सभागार में सन्नाटा छा गया। उसने उंगली उठाकर कहा, अंबेडकर, तुम्हें संविधान लिखने का हक किसने दिया? तुम्हें तो सिर्फ अपनी जाति की चिंता है, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को तुम क्या जानो? कोई बोला, एक अछूत हमारे भारत को कैसे बनाएगा? कोई हंसते हुए ताना मार रहा था, क्या तुम हमें कानून सिखाओगे? पूरा सभागार एक पल के लिए नहीं बल्कि वर्षों से दबी नफरत को बाहर निकाल रहा था। ताने, उपहास और तिरस्कार की बौछार। बाबा साहेब की आंखें उठी। उन्होंने देखा, यह वही लोग थे जिनके लिए उन्होंने संविधान लिखा। यही लोग नफरत भरी नजरों से उन्हें घूर रहे थे। उनकी आंखों में गहरा दर्द उतर आया, हाथ कांपने लगे। वे कुर्सी पर बैठे बैठे ही भीतर से बिखर गए, पर बाहर से शांत एक पत्थर की तरह, एक बर्फ की तरह आंसू नहीं निकले, क्योंकि आंसू तो बहुत पहले सूख चुके थे। फिर सभा की चुप्पी को तोड़ते हुए बाबा साहेब इतने धीरे से कहा, मैंने इस संविधान में सिर्फ एक जाति, एक समाज का सपना नहीं भरा। मैंने इस देश के हर मजदूर, हर स्त्री, हर दलित, हर शोषित का सपना लिखा है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान अपने ही देश में पराया महसूस करे। सभा फिर भी खामोश रही, लेकिन बाबा साहेब का मन खुद से कह रहा था, तुम मुझे गिरा नहीं सकते। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जीतूंगा नहीं, क्योंकि मेरा झुकना उन करोड़ों लोगों के सपनों का मर जाना होगा जिनकी आंखों में मैंने रोशनी देखी है। सभा में तानों की आवाज गूंज रही थी, पर बाबा साहेब ने सुनना बंद कर दिया। अब उनके कानों में सिर्फ एक ही आवाज थी, लिखना है, वह सपना लिखना है जिसे देखकर एक दिन यह सभा भी सिर झुकाएगी। संविधान निर्माण का समय था। संसद भवन की गलियों में सन्नाटा पसरा था। कुछ घंटे पहले सभा में लोग ताने और अपमान बरसा रहे थे, अब चारों ओर खामोशी थी। बाबा साहेब उन गलियों में धीरे धीरे टहल रहे थे। दीवारों पर लगी रोशनी भी मध्यम लग रही थी। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। चेहरे पर थकान साफ थी, न सिर्फ शरीर, उनकी आत्मा भी थक चुकी थी। कभी कभी वे दीवार के पास रुकते, हाथ
दीवार पर रखकर गहरी सांस लेते और फिर आगे बढ़ जाते। फिर एक अंधेरे कोने में रुककर आंखें बंद करके खुद से बोले, बहुत हो गया, मैंने बहुत सह लिया। आज सभा में फिर वही तिरस्कार, वही अपमान। क्या मैं सचमुच इसके लायक हूँ? क्या मैं इस संविधान को पूरा कर पाऊंगा? बाबा साहेब की आंखें भर आईं, हाथ कांपने लगे। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद की। सामने माँ का चेहरा आया, वह कुआं जिसके पानी से उन्हें भगा दिया गया था, वह मास्टर जो उन्हें दूर से पढ़ाता था, स्कूल के बच्चों की हंसी, उनकी माँ के आंसू, सब एक साथ सामने आ गया। फिर बाबा साहेब ने खुद से कहा, क्या मैं इसके लिए ही जिया हूँ? क्या इसके लिए मैंने इतना कुछ सहा? क्या इसके लिए मेरे समाज ने सदियों तक झर पिया? अचानक उनके भीतर से एक क्रांति फूट पड़ी। बाबा साहेब ने आंसुओं को पोंछते हुए दीवार से पीठ टिकाकर कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। मेरे पास सिर्फ संविधान बनाने की जिम्मेदारी नहीं, मेरे पास 40 करोड़ दबे कुचले लोगों के सपने हैं। अगर मैं आज हार गया तो मेरा समाज कभी नहीं जीत पाएगा। बाबा साहेब के भीतर फिर से आग जल उठी, चेहरे पर दृढ़ता आ गई। उन्होंने सिर उठाया और कहा, अब मैं संविधान नहीं लिखूंगा, मैं एक सपना लिखूंगा। एक ऐसा सपना जो भारत के हर गरीब, मजदूर, दलित और कमजोर की आंखों में रोशनी भर दे, चाहे इसके लिए मुझे 1000 अपमान और सहने पड़े। मैं लिखूंगा, संविधान नहीं, क्रांति लिखूंगा। 26 नवंबर 1949 का ऐतिहासिक दिन, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो चुका था, संसद भवन रोशनी से जगमगा रहा था, हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। नेताओं के चेहरे खिले हुए थे, तालियां गूंज रही थी, कई आंखें गर्व से नम थी। लेकिन इस भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिसकी मुस्कान के पीछे गहरा दर्द छिपा था। वह चेहरा था बाबा साहेब का। संसद भवन में तालियां बज रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन बाबा साहेब शांत थे। उन्होंने संविधान की प्रतियां टेबल पर रखी, धीरे से सिर झुकाया, पर उनके चेहरे पर वह संतोष नहीं था जो लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब जानते थे इस संविधान में सिर्फ कानून नहीं लिखे गए, इसमें उनकी अधूरी रातें, उनकी माँ के सूखे आंसू, उनके बचपन का अपमान, झूठन खाते बच्चों की भूख और मंदिर के बाहर ठिठुरती औरतों की पीड़ा लिखी गई थी। जब पूरा सदन खड़ा होकर तालियां बजा रहा था बाबा साहेब की आंखों में अकेलापन गूंज रहा था। वे जानते थे लोग तालियां संविधान को दे रहे हैं, पर यह नहीं समझ पा रहे कि इसकी स्याही में उनका खून घुला है। उनकी नजरें बार बार संविधान की प्रति पर टिक रही थी, जैसे वे हर पन्ने से कह रहे हों, मैंने तुम्हें बनाया है अपने लहू और नींद की कीमत पर क्या समाज तुम्हें अपनाएगा? क्या तुम मेरे समाज के लिए सचमुच इंसाफ बन पाओगे? सभा के बाहर जल रहे दीपक भी मध्यम थे। बाबा साहेब मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी मुस्कान खोखली थी, क्योंकि वे जानते थे संविधान तो बन गया, पर क्या इंसान का मन बदला? उस दिन सभा में तालियां गूंज रही थी, पर बाबा साहेब के दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या अब कोई दलित मंदिर में जा सकेगा? क्या कोई बच्चा बिना जूठन के स्कूल में खाना खा सकेगा? क्या कोई मजदूर मालिक से बराबरी से बात कर सकेगा? शायद नहीं, क्योंकि बाबा साहेब जानते थे संविधान बनाना आसान था, पर समाज को बदलना नहीं। संविधान बन चुका था, तालियां रुक चुकी थी, संसद भवन की बत्तियां मध्यम हो रही थी, नेता अपने घर लौट रहे थे, लेकिन बाबा साहेब वहीं खड़े थे। उनकी आंखों में वही सवाल था, क्या यह संविधान समाज को बदल पाएगा? 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा में बाबा साहेब ने अपनी अंतिम चेतावनी दी, एक ऐसी चेतावनी जिसे देश ने गंभीरता से नहीं लिया। वे बोले, हमने इस संविधान में हर वह सपना लिखा है जो वर्षों से भारत का गरीब, दलित, मजदूर और स्त्रियां देखते आए हैं। पर याद रखिए, अगर समाज नहीं बदला, अगर इंसान का मन नहीं बदला, अगर ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत आपकी सोच में बनी रही, तो यह संविधान कितना भी अच्छा हो, कागज का ढेर बनकर रह जाएगा। उनकी आवाज भारी थी, क्योंकि वे जानते थे संविधान तो बन गया, पर जिस समाज के लिए बना वह इसे पूरी तरह अपनाने को तैयार नहीं है। उन्होंने आगे कहा, संविधान का असली इम्तिहान आज नहीं है, यह तब होगा जब एक दलित मंदिर में प्रवेश करेगा, जब एक स्त्री अपने अधिकार मांगेगी, जब एक मजदूर अपने हक की बात करेगा, तब इस संविधान की असली परीक्षा होगी। सभा चुप थी, शायद कुछ चेहरों को समझ आ रहा था, पर बहुतों के लिए यह चेतावनी सुनकर भी अनसुनी थी। बाबा साहेब की आंखों में उनके समाज का चेहरा था, उन बच्चों की भूख, उन माओं की बेबसी, उन बूढ़ों की टूटी कमर जो संविधान तक खींच लाई थी। बाबा साहेब धीरे से बोले, मैंने जो सपना देखा है उसे पूरा करना अब तुम सबका काम है, वरना यह किताब सिर्फ किताब बनकर रह जाएगी। आज भी जब कोई मजदूर, दलित, स्त्री या गरीब अपने अधिकार के लिए लड़ता है, संविधान के पन्नों से बाबा साहेब की आवाज गूंजती है, डरो मत, तुम्हारा हक लिखा जा चुका है, मैंने तुम्हारे लिए संविधान में सब लिख दिया है, रुकना मत, संघर्ष करते रहो। सभा खाली हो चुकी थी, कुर्सियां, दीवारें और संविधान की पांडुलिपियां गवाही दे रही थीं। बाबा साहेब चले गए, पर उनका सपना अधूरा रह गया। सवाल आज भी वही है,
क्या हम उस क्रांति को पूरा कर पाए? क्या हम बाबा साहेब की अधूरी नींद उन्हें लौटा पाए? दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को महसूस किया है, अगर बाबा साहेब का संघर्ष आपकी आत्मा तक पहुंचा है, अगर उनकी पीड़ा ने आपकी आंखें नम की हैं, तो रुकिए मत, थोड़ा और करीब आइए। यह मंच सिर्फ एक मंच नहीं, ये उन अधूरी कहानियों का घर है जो किताबों में कम, दिलों में ज्यादा धड़कती हैं। यह वह आवाज है जो बाबा साहेब के टूटे सपनों को पूरा करने का सपना देखती है। यह वह दीपक है जो अंधेरे में भी संविधान, समता और न्याय की लौ जलाए रखता है। अगर आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो बाबा साहेब की चेतावनी को अनसुना कर रही है, अगर आप उनके लिखे हर शब्द का अर्थ समझना चाहते हैं, तो जुड़िए हमसे। हम मिलकर उस क्रांति को पूरा करेंगे जो अधूरी रह गई थी। हम मिलकर उस सपने को सच करेंगे जिसे बाबा साहेब ने अपनी आंखों में देखा था। दोस्तों, बाबा साहब के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।